ओम शांति। 20 सितंबर 2025 बाबा की मुरली का सार। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम पुराने भक्तों को भक्ति का फल देने। भक्ति का फल है ज्ञान, जिससे ही तुम्हारी सद्गति होती है। तो बाबा आए हैं अब ज्ञान के साथ। ज्ञान के द्वारा ही जो है हमने बाबा को पहचाना है। तो हम हैं भक्त, जो कि स्वयं की सत्य स्वरूप स्मृति से जो पहले दूर हुए हैं। स्वयं को देह मान करके स्वयं की खोज और अपने सत्य की खोज, अपने पिता की खोज जो हमने शुरू की है। तो हम हैं पुराने भक्त, अर्थात कि सबसे पहले जो है हमने ही जो है वो भगवान की या स्वयं की खोज शुरू की है। तो बाबा कह रहे हैं भक्ति का फल है ज्ञान, है ना। तो मतलब कि जिस भक्ति वैसे कहा जाता है अंधकार को, भूल जाने को, विस्मृति को, अज्ञानता को, तो उसका फल है ज्ञान। जो चीज़ नहीं होती है वही चीज़ जो है उसकी ही खोज होती है, और वही चीज़ जब हमको मिलती है तो वो हो जाता है उसका फल। तो अज्ञानता से जो है हमने ढूंढा और उस ज्ञान की तलाश में रहे, और वो ज्ञान मिला हमें फल के रूप में। हमारी सद्गति होती है, अर्थात हम फिर से जो है अपने उसी मूल स्वरूप में रिटर्न होते हैं या उसी को ही पा लेते हैं। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, कई बच्चे चलते चलते तकदीर को आप ही शूट करते हैं, कैसे? तो शूट करना अर्थात कि मार डालना या उसका नामो निशान ख़त्म कर देना। तो उत्तर में बाबा कह रहे हैं, अगर बाप का बनकर सर्विस नहीं करते, अपने पर और दूसरों पर रहम नहीं करते, तो वह अपनी तकदीर को शूट करते हैं, अर्थात पदभ्रष्ट हो जाते हैं। अच्छी रीति पढ़ें, योग में रहें तो पद भी अच्छा मिले। सर्विसेबल बच्चों को तो सर्विस का बहुत शौक़ होना चाहिए। तो एक होती है स्थूल सर्विस और दूसरी होती है स्वयं की सर्विस। वैसे तो ये दोनों जो है बाबा ने साथ साथ करने को कहा है, पर जब हम दूसरों को ज्ञान सुनाते हैं तो वो हमारी ही बुद्धि को टच होता है। हम स्वयं को ही जो है वापस रिवाइज करवा रहे होते हैं। तो हर समय जो है वो बाहर की सेवा जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाती 24/7, लेकिन अंदर जो है बार बार स्वयं को स्वयं की ही स्मृति दिलाना, वो है बड़े से बड़ी सर्विस। बाप का बनकर अर्थात ज्ञान लेने के बाद भी अगर हम स्वयं को याद नहीं दिलाते हैं, आत्मा वापस उसी जो है पुराने बखेड़े में पड़े रहते हैं, स्वयं को देह समझकर ही पड़े रहते हैं। तो वो बाबा कहते हैं दूसरों पर रहम नहीं करना है, तो वो स्वयं को ही शूट कर देते हैं, अर्थात कि स्वयं का स्वयं ही जो है वो खून कर लेते हैं। फिर बाबा कहते हैं पदभ्रष्ट हो जाना, अर्थात अपनी आत्मिक स्मृति की जो है वो विस्मृति हो जाना या आत्मिक स्मृति में बढ़ोतरी न होना, वही है पदभ्रष्ट होना। तो इसके लिए पढ़ाई, अर्थात स्वयं ही स्वयं को जो है हम पढ़ाते रहें कि हम आत्मा हैं, यह देह नहीं है। और उसके लिए बार बार जो है उस सत्य स्वरूप स्मृति में एक संकल्प के द्वारा पहुंच जाना, वही है योग में रहना। तो बाबा कह रहे पद भी अच्छा मिलेगा, अर्थात अपनी आत्मिक स्थिति भी अच्छी होगी। तो जो इस सर्विस में अर्थात स्वयं को आत्मा सर्विस समझने की सर्विस में रहते हैं, उन्हें जो है वो बहुत शौक़ रहता है, अर्थात अपने अंदर ही अपनी स्थिति को बनाने का बहुत शौक़ रहता है। धारणा में बाबा कह रहे हैं इस अमूल्य जीवन में पढ़ाने वाले टीचर का बहुत बहुत रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में अच्छा होशियार बन सर्विस में लगना है, अपने ऊपर आप ही रहम करना है। जबकि ये पूरे विश्व ड्रामा में ये एक एपिसोड है जिसमें कि हमें सारे एपिसोड्स का ज्ञान मिल रहा है, अपने अंदर की सारी पहचानों का ज्ञान मिल रहा है। बाकी तो जो है वो 83 जन्म तो हम नींद में ही सोए रहते हैं, अर्थात कि भले सतयुग त्रेता में जो है हम अपने आत्मिक कॉन्शियसनेस में होते हैं, लेकिन पूरा इस तरह से ज्ञान जो है वो वहाँ पर भी नहीं होता।
तो इसीलिए जो ये अमूल्य जीवन है, पढ़ाने वाले टीचर का रिगार्ड रखना, अर्थात कि उनकी पढ़ाई का जो है वो रिगार्ड रखना। वो जो पढ़ाते हैं, वो जो कहते हैं, वो जो श्रीमत देते हैं कि तुम आत्मा हो, तो उस आत्मिक स्वरूप में टिकना ही जो है वो उनका रिगार्ड रखना है। पढ़ाई में होशियार बनना है, अर्थात ज्ञान की पॉइंट को जो है, एक तो जो है स्थूल रीति हम रिवाइज करते रहें मन ही मन में, बुद्धि बुद्धि में, और दूसरा जो है हर बात को जो है, हर छोटे से छोटी सिचुएशन को जो है, जब हम ज्ञान के साथ कनेक्ट करते हैं तो वह ज्ञान में होशियार होना। अगर छोटे से छोटी बात भी हो गई तो उसको क्या करते हैं, जैसे हम अपना ही उदाहरण दें अपने ही जीवन का, कि कहीं पर जाना हुआ तो गलत ट्रेन के पास हम खड़े थे। एक्चुअली में जिस ट्रेन में जाना था वो उसी प्लेटफॉर्म पर, उसी पटरी पर बहुत दूर खड़ी थी, जहाँ पे हमको दिखाई नहीं दे रही थी, पर हम उसका ही इंतज़ार कर रहे थे कि इसके कब गेट खुलेंगे तो हम जाएंगे इस ट्रेन के अंदर। पर एंड टाइम पर कुछ ऐसा ड्रामा में टच हुआ जो हमें पता चला कि 2-3 लोग दौड़ने लगे, तो पता चला कि वो ट्रेन गलत थी, वो भी गलत ट्रेन के पास खड़े थे, पर ट्रेन का टाइम इतना हो चुका था कि वो बेचारे किसी को बता नहीं पा रहे थे और फटाफट दौड़ के गए। बाबा ने ड्रामा ने टच किया, हम भी चले गए उनके पीछे, तो और ट्रेन जो है वो समय पर हम लोगों ने पकड़ ली। तो इस छोटी सी बात को भी हम लोग ज्ञान के हिसाब से समझ सकते हैं कि जो हम कि जहाँ पे हम खड़े हैं और हमें लग रहा है कि ये सिचुएशन जो है वही हमारी मंजिल है, पर एक्चुअली में हमारी मंजिल तो दूर थी। इसी तरह से हम स्थूल ज्ञान में भी क्या करते हैं, इस तरह से सोचते हैं कि हाँ, बुद्धि में सिर्फ जो है वो मंथन करना वही जो है वो हमारी सही मंजिल है, पर एक्चुअली में सही मंजिल है उस स्वरूप में टिकना। बार बार बाबा कहते भी रहते हैं कि उस स्वरूप में तुम टिको, उस स्वरूप में टिको, लेकिन वो टिकना क्या होता है, उसका अनुभव क्या होता है, वो जब तक हम साइलेंस में नहीं जाते हैं तो हमें पता नहीं चलता है। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं कि कोई भी सिचुएशन जीवन में आ रही है तो वो हमें कुछ न कुछ सिखाने आ रही है। ये तो खैर अज्ञानी लोग भी कहते हैं, लेकिन उसको हम ज्ञान की रीति से कैसे कनेक्ट करें, वो छोटी छोटी बातों को जो है हमें कनेक्ट करना सीखना है, तभी ही जो है हमारी बुद्धि खुलेगी और जो है हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित हो सकेंगे। दूसरा, अपने आप को सुधारने के लिए सिविलाइज्ड बनना है, अपने कैरेक्टर सुधारने हैं, मनुष्यों को देवता बनाने की सेवा करनी है। सिविलाइज्ड अर्थात आत्मिक दृष्टि, स्वयं को भी आत्मिक रीति से देखें और औरों को भी जो है उसके सत्य स्वरूप, मूल स्वरूप में जब हम देखें तो वो है सिविलाइज बनना। एक सिविलाइज तो कहा जाता है स्त्री पुरुष का बांध टूटे, वो तो सबसे पहले टूटना चाहिए करके, नहीं तो भी फोर्सफुली छुड़ाना चाहिए। पर दूसरा जो है, अगर कोई ऊपर नीचे कुछ कर भी रहा है, हमारी दृष्टि के हिसाब से, हमारी सोच के हिसाब से वो गलत है, तो भी जो है उसको उनके सत्य स्वरूप में देखना, वो है सिविलाइज्ड बनना। कैरेक्टर सुधारना अर्थात ऊपर के कैरेक्टर तो फिर भी जो है हम लोगों के सामने सुधार देते हैं, लेकिन फिर भी जो है फिर से वही बात देहबान की आ जाती है। जब तक देहबान हमारा नहीं टूटा है तब तक तो वो हमारे संस्कार स्वभाव पॉपअप होते ही रहेंगे, बार बार उभर के हमारे सामने आते रहेंगे। तो इसीलिए उसको जड़ मूल से सुधारने के लिए जो है हमें अपने सत्य स्वरूप में रहेंगे कि ये मेरे संस्कार है ही नहीं। उससे जितना जितना हम कट करते जाएंगे, उनको एनर्जी नहीं देंगे, तो बाहर के कैरेक्टर भी ऑटोमेटिक सुधरते जाएंगे। मनुष्य को देवता बनाना अर्थात बाहर तो ठीक है, किसी को हम फोर्स कर नहीं सकते हैं, लेकिन अंदर जो है, जो मन के वश संकल्प हमारे आ रहे हैं, उसको आत्मिक स्वरूप में, स्मृति में कन्वर्ट करना ही जो है वो मनुष्य को देवता बनाने की सेवा है। वरदान में बाबा रूहानी ड्रिल के अभ्यास द्वारा फाइनल पेपर में पास होने वाले सदा शक्तिशाली भव, क्योंकि हमारा फाइनल डेस्टिनेशन तो जो है वो आत्मिक स्मृति में टिकना ही है, देह से डिटैच होना ही है, पर वो तो 1 सेकंड का होगा, अर्थात देह छोड़ने का जो समय होगा, लेकिन उससे पहले जो है हमें अंदर से ही जो है वो हमारी सारी पहचानों से, हमारे स्वभाव संस्कार से, सोच से, दृष्टि, वृत्ति, संकल्प,
सबसे जो है वो डिटैच होते जाना है कि वो हमारा कुछ भी नहीं है। उसके लिए जो है ब्रह्मा बाबा जो है वो हलवे का उदाहरण हमेशा देते थे कि हलवा जब पक जाता है तो वो सारे किनारे छोड़ देता है, अगर कच्चा है तो चिपका रहेगा। इसी तरह से हमारी आत्मिक अवस्था जो है वो बन गई है, उसका प्रमाण ये होता है कि हमारी सारी अटैचमेंट निकल जाती है। चाहे कोई हमारी बुराई कर रहा हो, चाहे कोई हमारी प्रशंसा कर रहा हो, चाहे हमारे देह में दर्द हो रहा हो, चाहे बाहर प्रकृति के जो है वो काफ़ी प्रकोप हो रहे हो, लेकिन उसका जो है हमारी अवस्था पर अभ्यास नहीं पड़े तो वो है मेन हमारा पेपर। तो वो बाबा कह रहे हैं कि फाइनल पेपर, तो उसके लिए रूहानी ड्रिल, तो जैसे बताया ना बाबा ने विस्तार में कि आजकल वो फिज़िकल एक्सरसाइज सिखाते हैं, तो हमें भी क्या करना है, कुछ छोटा छोटा पेपर आ रहा है, हाथ में दर्द हो रहा है, पेट में दर्द हो रहा है, तो हमें क्या करना है, डिटैच होकर के देखना है कि इस रीना को जो है वो पेट में दर्द हो रहा है, इस रीना को पैर में दर्द हो रहा है। वो जस्ट हमें दिखाने के लिए आ रहा है कि तुम जो है इस देह से अटैच हो, या उससे भी ज़्यादा हम अपना अनुभव सुनाएं कि वो रियल दिखाने के लिए हमें आ रहा है कि तुम देह रियल हो। पर एक्चुअली तो साइंस ने भी ये माना है कि कुछ भी जो है वो सॉलिड नहीं है, न लिक्विड है ना। तो वो सॉलिडिटी हमें फील करवाने के लिए आ रही है कि तुम ये पाँव हो, तुम ये हाथ हो, तुम ये सिर हो। तो इसके लिए बार बार जो है उन सब से डिटैच हो, क्योंकि वो भी तो संकल्पों के थ्रू ही फील हो रहा है ना हमें। पहले सेंसेशन आ रही है, फिर उसके द्वारा संकल्प आ रहे हैं, या पहले संकल्प आ रहे हैं उसके बाद जो है सेंसेशन फील हो रहा है। पर ना हम सेंसेशन है न संकल्प है, तो क्या करना है कि उससे डिटैच होना है, संकल्प से भी डिटैच कि मैं जो है निसंकल्प आत्मा हूँ, बिल्कुल खाली हो जाना है। वो है रूहानी ड्रिल। स्लोगन है, अपने विकारी स्वभाव संस्कार व कर्म को समर्पण कर देना ही समर्पित होना है। विकारी अर्थात जो स्वयं को देह समझते हैं, है ना, जो संकल्प हमारे जो है, जो स्वभाव हमारा देह से कनेक्ट होकर के कहता है कि ये मेरा है, तो उनको किसी और का मानना, उसको कह देना बाबा ये ड्रामा में आपने दिया है, बाबा के आगे समर्पण कर देना, ड्रामा के आगे समर्पण कर देना। क्योंकि नहीं तो ये बहुत परेशान करते हैं स्वभाव संस्कार और संकल्प कर्म कि ये मैंने किया मैंने किया मैंने किया। तो वो बाबा को एक संकल्प के थ्रू पहले तो है थोड़ा सा ऐसे ऊपर ऊपर से होगा हमसे, ये हम अपने अनुभव से करें कि ये बाबा ड्रामा में आपने ये देह दी है, ड्रामा में आपने ये स्वभाव संस्कार दिए हैं, ड्रामा में ये कर्म करने की स्क्रिप्ट आपने दी है, वो बाबा को समर्पित कर देना। ये पूरा जो है अपना संस्कारों का बंडल कहें या संकल्पों का एक साथ जो होलसेल बंडल कहें, वो सब बाबा को समर्पण कर देना ही, दे देना है कि मेरा कुछ भी नहीं है, अपना तो मिटा देना हो,